बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, मुझे पता है कि आपने अपनी नॉलेज गेन करने के लिए मेरी वीडियो पर क्लिक किया होगा। आप सब सही जगह सही चैनल पर आए हैं। तो गाइस, इस खुशी में मैं आप लोगों को एक जोक सुनाऊंगी। हाँ तो भाई, पहले तो एक इन्फॉर्मेटिव बात करूंगी। पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर को ब्राइट करो, या फिर हम आपको ब्राइट करने में मदद करें। तो कैसा लगा आपको मेरा जोक? तो अब मैं आपको एक और जोक सुनाऊंगी जो मैंने वो भी खुद से बनाया है, तो सुनिए। मैंने अपने टीचर से पूछा, सर मैंने अपनी पढ़ाई में कितना प्रोग्रेस किया है। टीचर ने कहा, बेटा तुमने तो अपने प्रोग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा जोक, बताइएगा मुझे। एंड एनीवेज, जोक्स वोक्स बहुत हो गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है एशियन रिलीजियस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहले तो हम इसका मीनिंग जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बड़े सगीर का मजहबी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हिंदू मत क्या होता है। हिंदुइज्म इज एन एशियन रिलीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जनूबी हिंदुस्तान में पद्मनाभा स्वामी का हिंदू मंदिर रोशन सूरज की रोशनी में लंबा और सुनहरी चमकता है। What makes it different to similar temples is that members of the city former royal family have been responsible for protecting the vast amount of the treasure hidden in the ancient walls below the holiest part of the buildings. This treasury has been carefully hoarded and to added the Indian government. Think for a moment why so much treasure is supposed to remain untouched and forever hidden. So the reason is because Hindus believe that such temples and their objects are holy, belonging personally to the gods or gods who live in them. Any gift offered, whether by rich or poor, becomes the property of the god. अब आता है दूसरा सवाल, हिंदू मत की तरक्की कैसे हुई? How did Hinduism develop? तो हिंदू मत एक कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन है और इस रूट बरसगीर पाक व हिंद तक है और इसके पुरस्कार माजी में पेस्ट हैं। हमारे पास सबसे कदीम सबूत जिस कदीम तरीन लोगों का मानना है वो आसार कदीमा के बकायत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे रह गए हैं, बट इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर अ रिलीजियस पर्पस। टेराकोटा के मुजासमे को देवियों की नुमाइंदगी के सकते हैं एनिमल्स की कुर्बानी के सबूत के साथ वहाँ भी मिले हैं। Some experts have identified a seated figure on seal produced by the Indus Valley Civilization as an early form of the Hindus goddess Shiva. हिंदुओं को एट्रीब्यूट एक चोर, इट मीन्स अ ओमित। वेदियों का अजीम मजहबी आर्यांस के ज़माने में इब्राहिम पुजारियों ने कदीम हिंदुस्तान के बारे में मालूमात को ज़बानी और तहरीरी अकाउंट्स की शक्ल में महफूज किया था। उन्होंने वेदियों की तफसीरें भी लिखी थी जो इब्राहिम के नाम से मशहूर थीं। वैदिक के ज़माने से हिंदू मत में जो चीज़ मुस्तकिल रही है वो री इनकारनेशन है, रूह के पैदाइश और पनार जन्म के शिकार। इट मीन्स के द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ ऑफ द साउल। इसमें यकीन है जो इस ज़ात को मुतासर करती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। अब आता है तीसरा सवाल, वाई डिड द बिलीव इन रीइनकारनेशन गिव सो मच पावर टू ब्राह्मण्स? रीइनकारनेशन ने ब्राह्मणों को इतनी ताकत क्यों दी थी? हिंदू तालीम का दावा है कि हर जानदार की एक लफानी रूह होती है और इसे ये फैसला करने की आज़ादी है कि वो अमल कर्मा करने के लिए नहीं। द मोर कर्मा इट कैन बिल्ड अप इन अ लाइफ टाइम, द मोर चांस इट हैज़ ऑफ बीइंग रिबॉर्न इनटू अ हायर लाइफ फॉर्म। So eventually, if the soul lives enough good lives, it will not be reborn again, but will achieve perfect union with the universe spirit called Brahman. एक जानदार जितने ज़्यादा बड़े काम करता है इतना ही ज़्यादा इम्कान होता है कि वो नचली शक्ल में दोबारा जन्म ले, यहाँ तक कि एक जानवर हो या फिर कीड़े की तरह। वैदिक सोसाइटी was organized into a four caste, which untouchable being their lowest caste between which an individual could not move in their own lifetime. The caste of into the which one was born was the caste in which one also died. So it's a fact that according to Hindu teachings, even in an insect such as dung beetle as an immortal soul capable of rebirth. It gave a precisely caste of Brahmins most power because if you believed in the reincarnations, then bring up Brahmin even if they behave badly was evidence that the person had gained lots of karma in their past lives already. In practice, Brahmins did not always have everything their own way. Rulers could attempt to limit Brahmins' power and influence, but merchants in particularly became extremely frustrated that even great wealth built up in the lifetime could not change
the caste into the which they or their descendants were born. So yes guys, that's it for today. Join me in the next video. अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं फिर पार्ट 2 बनाऊंगी. तो अभी तक तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ, एंड कर देती हूँ. और पार्ट 2 में फिर इसका मैं कंटिन्यू करूँगी इसका कि हाउ डिड जैनिज्म ट्राई टू चैलेंज ब्राह्मण पावर्स, और फिर ब्राह्मण्स और क्या करते हैं, ब्राह्मण्स की क्या पावर होती है, चैलेंज क्या जैनिज्म क्या चैलेंज करते हैं उनको. तो ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी. इफ़ यू गाइस वांट इट तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक कर देना मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एंड सब्सक्राइब करके तो लाजमी जाना. और बस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.